जीवन अप्रत्याशित है, बड़ा अनिश्चित है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ, बेबूझ, बेदिशा। जैसे कि कुएं के अंदर कोई व्यक्ति हो तो ग्रामीणों को इसका अनुभव होगा कि जब कुएं के अंदर कोई व्यक्ति जाता है तो दिशाहीन हो जाता है, उसे किसी भी दिशा का कोई संज्ञान नहीं होता। जीवन ऐसा ही है जैसे कि कोई जंगल, जैसे कि कोई वन। जीवन कोई उपवन नहीं है कि कोई उपवन हो जहाँ पर बने बनाए रास्ते हैं कि तुम उन पर पहले से ही चल सकते हो। रास्ते निर्मित हैं नहीं, रास्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जीवन में पग पग पर बड़े बदलाव हैं। क्योंकि जीवन में सब कुछ छूटता जाता है, गिरता जाता है, और गिरने के साथ साथ दूसरी चीजें जीवन पकड़ पकड़ लेता है। तो छूटना और पकड़ना ये चलता ही रहता है अनवरत। मिलना और बिछड़ना यह जीवन का स्वभाव है। तुम देखो बचपन में, तो बचपन में इतनी जल्दी थी बड़ा होने की, बड़ी जल्दी थी कि जल्दी से बड़े हो जाओ। जवानी आई कि बचपन छूटा, छूटा तो छूटा, फिर पूरा एपिसोड ही चेंज हो गया, सारी बातें ही बदल गईं, सब कुछ परिवर्तन हो गया, सीन ही बदल गए, सारी परिस्थितियां ही चेंज हो गईं, खेल खिलौने सब छूट छूट गए। और ये वही खिलौने हैं कि जिन खिलौनों पर ये बचपन रोता था, बहुत रोता था, मगर उन्हीं खिलौनों को देखकर अब हंसी आती है। तो बदलाहट के लिए तैयार रहना चाहिए, स्वयं को तैयार रहना चाहिए। बदलाहट कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि थोड़ी सी चीज चेंज हुई, बदलाहट हुई और तो मैं देखता हूँ कि लोग बाग जाते हैं गुरुजी के पास इस बदलाहट के लिए। तो बदलाहट के लिए तुम गुरुजी के पास जाओ कुछ मांगने कि गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ मिल जाएगा, उनकी कृपा से कुछ मिल जाएगा। तो गुरु के पास ऐसे मत जाना। गुरु से कुछ मांगना हो तो सोच विचार कर मांगना, ऐसे मत मांगना। ये दो ही तो रिश्ते नाते हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। वहां पर मांगना तो बड़ा सोचकर, भगवान से मांगना तो बहुत बहुत विचारना, लाख बार विचारना, तब मांगना, उससे पहले नहीं। और गुरु के साथ भी ऐसा ही है, गुरु से ठीक ठीक मांगना। क्योंकि अगर ठीक गुरु होगा तो जो सर्वाधिक उचित है, जो सर्वाधिक ठीक है, सर्वाधिक शुभ है, वही देगा, उसकी वही देने की आकांक्षा होगी। तो तुम भगवान से भी वही मांगो जो सर्वाधिक शुभ हो, वो भी तुम्हारे लिए। और सर्वाधिक शुभ क्या है? सर्वाधिक शुभ ये है कि असत से विमुख होना और सत्य के सम्मुख हो जाना। इससे शुभ और क्या हो सकता है? तो
रामसुखदास जी महाराज बार बार कहते हैं, अपने प्रवचनों में बार बार बोलते हैं कि जो असत से विमुख होने में बड़ा ही प्रयासरत है वही साधक है। उसी को साधक बोला जा सकता है कि जो सत्य के सम्मुख जाने में बहुत तत्पर है, वही साधक है। और यही साधना सर्वाधिक शुभ है। तो महाराज जी हैं और रामसुखदास जी महाराज जी की बात तो बड़ी निराली है। तो गुरु के पास जाओ या प्रार्थना में जाओ तो थोड़ा सा सोच विचार कर मांगना। मांगो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ना मांगो, मांगो, मगर सर्वाधिक मूल्यवान चीज मांगो, महंगी चीज मांगो, महंगी से महंगी। और फिर अगर तुम्हें ऐसा मौका मिला, ऐसा चांस मिला कि तुम मांग ही लो, तो भगवान से और गुरु से फिर सस्ती चीज मत मांगना। अगर कुछ मांगना ही हो तो सस्ता क्या मांगना, इन दोनों से भी सस्ता मांगोगे। मांगना हो तो महंगे से महंगा मांगो, दोनों से। और बाकी जो छोटी मोटी बातें हैं उसके लिए तो तुम ही पर्याप्त हो। बाकी सब तो लगा रहता है, मगर हम भगवान से भी बड़ी सस्ती सस्ती चीजें मांगते हैं। और अच्छा है कि भगवान सस्ती चीजें नहीं देता। अगर भगवान सस्ती चीजें देने लगे, सस्ती चीजें देने में ही लग जाए, तो इस दुनिया में तो बड़ा कोहराम मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। जैसे कि हुआ क्या, एक आदमी था, बड़ा पूजा पाठी, रोज सुबह शाम की पूजा, और इसलिए पूजा की कि कब भगवान प्रकट हो और मैं कुछ मांगूं, क्योंकि सारा मांगने का मामला है। और मांगना भी कैसा, हल्का फुल्का छोटा मोटा, वर मांग लो, अच्छा सा वरदान। तो उसकी भक्ति के बहुत चर्चे होने लगे, भगवान के घर में भी होने लगे। तो जैसे कि बातचीत होती है, तो भगवान के घर में भी बातचीत होने लगी। तो हुआ क्या कि भगवान की अर्धांगिनी बोली कि आप देखिए, आपका भक्त, इसकी कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा से आपको याद करता है, इतनी तन्मयता से याद करता है कि मुझे बड़ी दया आती है। और एक आप हैं कि सुनते नहीं, मैं तो सुनती हूँ। भगत आपका, सुनती मैं हूँ, आप तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। भक्त की दारुण पुकार तो सुनिए, कैसे आपको पुकारता है। इतनी भक्ति भावना, इतना भक्ति रस, और आप हैं कि सुनते ही नहीं। तो भगवान अपनी अर्धांगिनी से बोले कि मैंने वरदान देने छोड़ दिए, बहुत पहले के छोड़ दिए, क्योंकि पहले मैंने बड़े वरदान दिए हैं लोगों को। आदमी को वरदान देने के बाद बड़ा परेशान हुआ हूँ। मैं आदमियों की बातों में बहुत आया, क्योंकि भोला भाला हूँ, भोला भंडारी हूँ। तो आदमी ने मेरा जो भोलापन है उसका बड़ा फायदा उठाया, नाजायज फायदा। और ऐसा ही नहीं कि आदमियों ने उठाया, सभी ने उठाया, राक्षसों ने उठाया, देवताओं ने उठाया, सभी ने उठाया। तो मैंने अब बंद कर दिया वरदान देना, क्योंकि वरदान देने से बड़े बड़े दुनिया में उपद्रव हुए हैं, तो मैं वरदान नहीं दूंगा। और फिर तुम देखो, आज का आदमी तो आज का है, बहुत चालू है। तो मुझे बड़ा डर लगता है वरदान देते हुए।
मगर हुआ क्या कि देवी तो जिद पर अड़ गई। देवी बोली कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा घनघोर मैं अनर्थ नहीं होने दूंगी। आप तो अनर्थ करते हैं, आपको जाना ही पड़ेगा, उसे दर्शन देने ही होंगे। कैसे आप उसे छोड़ सकते हैं? अब रोज की चिक चिक हो, रोज की झंझट हो, तो भगवान को भी अर्धांगिनी की बात माननी पड़ती है। भला कौन पति ऐसा है कि अपनी पत्नी की बात ना माने? तो आदमी की बात तो छोड़ो, आदमी की क्या बिसात, क्या मजाल, भगवान को भी बात माननी पड़ती है मजबूरन। भगवान भी मान लेते हैं। तो भगवान फिर हुए प्रकट, होना पड़ा भक्त के सामने। मगर प्रकट होने से पहले भगवान ने सोच विचार लिया कि इस बार जरा देख के वरदान दूंगा। ऐसे नहीं दूंगा जैसे पहले दिए थे राक्षसों को, देवताओं को, आदमियों को। इस बार जरा कोई टेक्निक होनी चाहिए। तो भगवान बोले कि मांगो वत्स, क्या मांगते हो मांग लो, मगर मांगने से पहले एक बात का थोड़ा सा ध्यान करना कि सिर्फ एक ही वरदान दूंगा, 3 नहीं दूंगा। पहले मैं 3 देता था, अब 1 दूंगा। और एक बात का ध्यान और रखना, जो तू मांगेगा उससे 2 गुना ज्यादा जो आस पड़ोस में रहते होंगे उन्हें मिल जाएगा। तो सोच कर मांगना, जो भी मांगना डबल टाइम्स मिलेगा जो तुम्हारे आस पड़ोसी होंगे। अब बताओ। तो आदमी मुस्कुराया, एक कुटिल सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई और वो बोला कि इसका मतलब तो ऐसा है कि भगवान पूरी तैयारी के साथ आए हैं इस बार मेरे पास में। खैर कोई बात नहीं, दीजिए, एक ही दीजिए। और बस एक इतनी सी कृपा कीजिए, वो ये कृपा कीजिए कि एक वरदान है तो आप मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। इतना बोला नहीं कि आस पड़ोस के सारे आदमी अंधे हो गए, दोनों आंखें फूट गईं, दोनों आंखें चल बसी। क्योंकि जो आस पड़ोस में रहते थे उनकी दोनों आंखें फोड़नी थी। तो दोनों आंखें फोड़ने के चक्कर में अपनी एक भी जाती है तो क्या बात है, कुछ भी नहीं, अपनी तो एक ही गई, मगर जो आस पड़ोसी हैं उनकी दोनों चली गईं। सुकून मिल गया। अब भगवान घर वापस लौटे और बोले अपनी पत्नी से कि देवी देखो, मैंने क्या कहा था, मगर ये तुम्हारी हट, ये त्रिया हट, देख लो क्या हो गया। तो भगवान से अगर मांगना हो तो सर्वाधिक शुभ मांगो। गुरु से कुछ मांगना हो तो श्रेष्ठ ना मांगो, श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ मांगो। सर्वश्रेष्ठ, और सर्वश्रेष्ठ है क्या? सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है? वह सिर्फ सत्य हो सकता है। तो सत्य मांगो। पर हम ऐसा मांगते नहीं हैं। हम तो कुछ मांगते हैं, कुछ अलग अलग। तो ऐसा हुआ कि पुरुष की बात तो हो गई, अब महिला की बात की जाए। हुआ ऐसा कि एक महिला बड़े नियम से व्रत रखती थी, व्रत उपवास, पूरे नियम धर्म से, कि किसी दिन भगवान प्रकट हो और उनसे कुछ मांगा जाए।
अब रोज के व्रत उपवास तो भगवान भी आ ही जाते हैं बातों में, आदमी की बातों में। भगवान तक उलझ जाते हैं। आदमी के अंदर बड़ी सामर्थ्य है, भगवान तक को उलझा देता है। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान बोले कि मांगो देवी, जो भी मांगना हो मांगो, और जितना मांगना हो, जितना भी मांगना हो खुलकर मांगो। बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए, मांगती चली जाओ जो भी तुम्हें चाहिए। तो महिला बोली कि भगवान, जो मैं मांगू आप गिनते जाना, काउंटिंग करते जाना, क्योंकि मांगे मेरी एक नहीं है, बहुत सारी हैं। और अभी का अभी देकर जाना, कहीं ऐसा ना हो कि बिना दिए अंतर ध्यान हो जाओ और मैं ढूंढती रह जाऊं। तो काउंट करना शुरू करो। पहला तो ये है कि मेरे ये जो है ना, मेरे बिना बाहर ना निकलें, बाहर ना जाएं, मेरे बिना निकले ही ना। और दूसरा ये कि इनके जीवन में मैं सबसे बड़ी वीआईपी बनकर रहूं, मुझसे ज़्यादा वीआईपी और कोई ना हो, कोई भी ना हो, ना परिवार में ना बाहर, मैं सबसे बड़ी वीआईपी। तो भगवान सुनते गए। फिर वह महिला बोली कि ऐसा भी करना भगवान कि ये मेरे बिना सो तक ना सके, इन्हें नींद तक ना आए, इनका सोना भी हराम हो जाए। भगवान आंख फाड़कर देखने लगे। फिर वह महिला बोली कि सुबह सुबह जब इनकी आंखें खुले तो सबसे पहले मुझे ही देखें, मेरे ही दर्शन हो। अब भगवान तो सोच में डूब गए। बताओ, इतनी डिमांड 24 घंटे की। फिर वो महिला रुकी नहीं, वो बोली कि अगर मुझे एक छोटी सी हल्की सी भी खरोंच आ जाए तो इन्हें इतना दर्द हो, इतनी पीड़ा हो कि ये चीख उठें, चीख पुकार मचा दें। अब भगवान को वरदान देना ही पड़ा। भगवान ने कहा ठीक कि तथास्तु, ऐसा ही हो। और फिर हुआ क्या कि वो महिला एकदम स्मार्टफोन में चेंज हो गई, बिल्कुल बदल गई, स्मार्टफोन बन गई। तो ऐसा ही हम मांगते हैं। तो गुरु और भगवान से जब भी मांगो तो सर्वाधिक शुभ ही मांगो। और सर्वाधिक शुभ सत्य के अतिरिक्त क्या हो सकता है, क्योंकि सत्य ही तो भगवान है, और क्या।